उनकी जमानत जब्त कराऊंगा मैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा इसी जगह पर। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव के बगल में मेरा गांव है। वही मोदी जी का जितना जो पार्टी का खर्च है और कैंडिडेट का जो खर्च है उसका खर्च अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके एक वोट की कीमत 8,000 से 15,000 आती है। वाराणसी में यूं भी भंग की तरंग की परंपरा है, पर इन लोगों में किसी ने भंग की तरंग में पीएम मोदी के खिलाफ पर्चा भरा है या जानबूझकर, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये भाई लोग वर्तमान सांसद नरेंद्र मोदी को मात देकर वाराणसी के सांसद बनना चाहते हैं। चलिए अब इनसे मिलिए। ये भाई साहब घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। ये आना चाहते थे बुलडोजर से, लेकिन इजाजत नहीं मिली। यूं इनके पास कार है, ड्राइवरी भी करते हैं, पर पेट्रोल भी महंगा है तो घोड़े पर चले आए। मजेदार बात यह है कि मोदी का सवाल पूछने पर इन्हें शोले फिल्म की याद आती है। खुद मोदी जी से जा रहे हैं, चुनाव उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। जी नहीं, मैं मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री सांसद जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। वो तो एक महान पुरुष है। भारत के माने जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक महान पुरुष है। जिस तरह 1975 में शोले पिक्चर आई थी, गब्बर सिंह ने रोल लिया था, तो माँ बोलती थी कि बेटा चुप हो जाए, ने गब्बर सिंह है। उस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 1975 में जब पिक्चर आई थी तो जिस देशों में जाते हैं तहलका मच जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं बेटा नहा धो के तैयार हो जाओ, तो नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है। और 140 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ जनसंख्या उनको एक भगवान की तरफ पूजती है। अब इनसे मिलिए। ये हैं कादिर खान साहब। इनका कहना है कि बनारस उनका है, मोदी जी बाहरी हैं और जब वो लड़ेंगे तो मोदी जी की जमानत जब्त करा देंगे। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद को कहां खड़ा देख रहे हैं चुनाव में आप? उनकी जमानत जब्त कराऊंगा मैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा इसी जगह पर। हाँ, उनकी जमानत जब्त होगी। पर्चा ले लिया आपने? जी पर्चा ले लिया हूँ, समझ लीजिए। हाँ, तो पर्चा ले लेना सांसद बनने के बराबर है। और ये हैं दतिया के वैद्य राम कुमार गुप्ता। लोगों का इलाज करते करते ऐसे बोर हुए कि वाराणसी के लोगों के मर्ज का इलाज करने पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी की वजह से तो नहीं बनारस? नहीं, मोदी की वजह से क्यों? मोदी तो पूरे देश के राजा हैं जहाँ समय। तो उनके खिलाफ आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? और नहीं, खिलाफ किसी के नहीं लड़ रहे। चुनाव लोकतंत्र का अधिकार है और लड़ने का भी अधिकार है, तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। जहाँ से आत्मा मन बोलेगा वहाँ से। हो सकत गंगा माई ने प्रेरणा दी, वही आप बनारस से लड़ लो। ये हैं बीएचयू के पूर्व छात्र हेमंत यादव। ये भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। इन्होंने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, तब जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन वो नेता ही क्या जो हार से घबरा जाए। मैं आपको कितना मजबूत मान रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने? देखिए, पहले तो मैं एक फुल एजुकेटेड पर्सन हूँ और बनारस के लिए मैंने 20 साल सामाजिक सेवा कार्य किया है। जो लोग बनारस के हैं वो जानते हैं। चाहे गंगा माँ की सेवा हो, मोदी जी ने बोला, मैं गंगा माँ ने बुलाया, अरे मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, मैं बनारस का बेटा हूँ, तो और मैं बनारस का हूँ। अगर बनारस की जनता इस नाम पे मुझे समर्थन करती है तो मैं वादा करता हूँ कि डॉक्टर हेमंत बनारस को बदल देगा। वैसे वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीदने वाले 100 के आसपास हो चुके हैं। हालांकि कितने लोग पर्चा दाखिल करेंगे, कितनों का पर्चा मंजूर होगा, ये जानने के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि वाराणसी की गली गली अब कुछ दिन चुनावी रंग में रंगी रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, चुनाव आज तक।